है ना, किसी को नहीं मालूम कि है ना, तो वो पैकिंग करके ऊपर लाइम लिखेंगे पर ग्रेनाइट पाउडर अंदर भर के देते हैं। अच्छा। तो ये प्रैक्टिकली बहुत प्रॉब्लम आती है ना। सो आपको क्या करना है, थोड़ा सा मॉइस्चर दीजिए उंगली को और फिर आप पाउडर को दीजिए, वो इस पे आ जाएगा। फिर वापस दीजिए, अगर तीखा लगता है तो समझ लीजिए कि ये लाइन ही है, और इनकेस अगर वो मतलब फ्लोर जैसा लगता है, आटे जैसा लगता है, तो वो ग्रेनाइट पाउडर है फिर, तो वो हमको नहीं लेना। तो आप चेक करके लीजिए, लाइम जो है ना करेक्ट होना चाहिए, तभी वो करेगा। सेल फोन दे दीजिए। सॉइल में लाइम कंटेंट ले रहे हैं अराउंड 3 kg ये और 1.5 kg वो, 1.5 kg नीम पाउडर, अराउंड 3 to 4 kg लाइम पाउडर, जस्ट उसका डबल, वो 100 ही है, 50 है। हाँ, ये इस स्क्वायर फीट के हिसाब से इसको मिक्स करना है, मिक्स कर दीजिए हाथ से, आराम आराम से। और एक बात है, देखिए प्रैक्टिकली जब आप इसको एप्लीकेबल करेंगे ना फील्ड पे, तो ध्यान रखना आप कि मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में नहीं होना चाहिए ये, सॉरी डे टाइम में नहीं होना चाहिए, क्योंकि डे टाइम में देखिए हल्का हल्का विंड आता है, और विंड से क्या होगा, इधर आप मारेंगे और बाजू के खेत को फायदा होगा। ठीक है, तो इसको एप्लीकेशन करना है इवनिंग टाइम, जब ही ये विंड खत्म हो जाए, बराबर ना। हाँ, और या तो नहीं, इवनिंग मतलब जब सूरज ढल जाता है ना, तब बिल्कुल अंधेरा होना, और या तो एकदम सुबह सुबह में 6 बजे कर दो, तो भी चलेगा। और इनकेस आपको डे टाइम में ही वक्त मिले कि नहीं हमको जमता उतना, तो आप क्या करिए, इसमें थोड़ा सा पानी के छींटे मार दीजिए, सो ये मॉइस्चराइज हो जाएगा, हल्का सा छींटे मारना, और फिर आप ब्रॉडकास्ट करिए और नीचे हाथ करके इसको मारिए। तो ये उपाय करके आपको खेत में डालना चाहिए। तो देखो, कोई भी प्रैक्टिस आप करें ना, उसका 100% बेनिफिट होना चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। लाइम क्या होता है ना, जो स्टोन होता है ना हमारा पत्थर होता है, पत्थर को 100 सेल्सियस टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, तो वो लाइम में कन्वर्ट होता है। सर కొద్దిగా ఒక 3 అడుగులు వెనక్కి వెళ్ళండి ప్లీజ్ सर, मेरे को 3 अడుగులు వెనక్కి వెళ్ళండి, हो गया ना 3 फीट बैक से। अब देखिए ये इतना डस्ट है कि अगर हम इसको मारेंगे ना तो ये बहुत उड़ेगा। तो क्या करना, हमको नीचे हाथ करके मारना, मॉर्निंग में या तो इवनिंग में मारना। उसके बाद भी अगर उड़ता है तो थोड़ा सा पानी के छींटे मार के, थोड़ा मतलब मॉइस्चर देके, बिल्कुल थोड़ा, ऐसे नहीं बहुत भिगो देना, नहीं तो फिर ये काम का नहीं रह जाएगा। तो थोड़ा छींटा मार के फिर आप इसमें मार, చీటా मतलब सर छींटा इन द सेंस స్ప్రింకల్ ఇచ్చడం స్ప్రింకల్ थोड़ा पानी स्प्रिंकल ఎగరకుండా గాలికి अब इसको कॉर्नर గాలికి పోకుండా దాన్ని आप लोग सब लोग इस तरफ पुश हो जाइए, है ना। देखिए कैसे मारना हम बताते हैं आपको, इधर से क्या करना है, नीचे हाथ करना है, नीचे हाथ करके उल्टा करके नीचे करके आप घुमा दीजिए, तो इससे क्या होगा, ब्रॉडकास्ट हो जाएगा पूरा पूरा, ऐसे जोर से फैलाना है, ठीक है ना। अभी थोड़ा हटिए, मैं बता दूं। ये अपन ने किया ना, इसको यूं किया, मतलब उल्टा उंगली को नीचे कर दो, मुट्ठी को जो है ना नीचे कर दो और घुमा दो और थोड़ा फेंक दो, करेक्ट सही है। नहीं ऐसे में तो ये इकट्ठा गिर रहा है। ये सिचुएशन होना चाहिए, ये सिचुएशन ऐसे नीचे हाथ करके करिए, पकड़ అది थोड़ा इसमें ऊपर ऊपर का स्वाइल मिला सकते हैं, ये तो थोड़ा ये कम उड़ेगा, कोई इफेक्टिव होगा। ఇక్కడ రావాలి నా రిమూవ్ చేసి సార్ కన్ఫ్యూజన్ ఇక్కడ వరకు ये इधर पे भी करना
కాల్ పోస్ట్పోన్ అయిందా? అదే వేరే ఫ్రెండ్ వచ్చి చెప్పాను అతను తీసుకొస్తాను. మళ్ళీ ఇక్కడ నేను 1.5 hours మీటింగ్ మళ్ళీ 1.5 hours వేస్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సూపర్. మనం వ్యవసాయం చేసేవాడి. తెలిసిపోతుంది చేపలకు ఈత నేర్పిస్తారు. మొబైల్ కూడా ఇన్ఫెక్షన్ ఫ్రీ అయిపోయింది. हमें नुकसान नहीं होता क्या? ना दोनों ही चीजें जो है दोनों ही चीजें जो है ना, मतलब हमारा भी ट्रीटमेंट कर दी। हाँ, अगर आपको इंडिविजुअल एलर्जी है अगर पर्टिकुलर तो का ऑल्टरनेट हो सकता है। हाँ हो सकता है, पर वही छोटा फील्ड के लिए इतना हम लोग कर रहे हैं, इतना अगर है लेवल नहीं ऐसा भी करता है। हाँ कर सकते हो गया ना। ये है थोड़ा इधर को कर दो, चलिए अब नेक्स्ट स्टेप। हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। पहला स्टेप हमने क्लीनिंग कर दिया, ठीक है। तो क्लीनिंग के 2 पार्ट हैं। नंबर 1, या तो मैनुअली हटाइए या तो वेस्ट डिकम्पोजर करके हटाइए, मतलब सॉरी डिकम्पोज करिए सॉइल में, लेकिन फील्ड को क्लीन होना कंपलसरी है। नंबर 2, ट्रीटमेंट करना। तो ट्रीटमेंट हमने अभी किया, ठीक है ठीक है। अभी ट्रीटमेंट करने के बाद 15 डेज सॉइल को छोड़ना ऐसे ही सबसे बेस्ट होता है। नहीं ऐसे नहीं, टिलेज करने के टिलेज बाद, करने के बाद क्योंकि ये अर्थ पे ऐसे ऊपर पड़ा रहेगा, उड़ जाएगा। कोई बेनिफिट नहीं करेगा। जब तक ये मिट्टी में अंदर नहीं जाएगा तब तक जो है ना ये वाष्प नहीं बनाएगा, भाप नहीं बनाएगा, तब तक ये फायदा नहीं करेगा। जब मिट्टी ऊपर से तपेगी ना सूरज की किरण से, तो इसको गरम गरम लगेगा और गरम से फिर इवापोरेशन बनेगा उसका। तो ये करने के बाद 15 डेज आपको फील्ड को छोड़ना है। अगेन जो है ना, अब हम इस पे मॉडल बनाने वाले हैं। तो अब हमारा 3rd स्टेप क्या है? लेआउटिंग करना, ठीक है। लेआउटिंग का मतलब ये हुआ, जब हम लेयर फार्मिंग का मॉडल बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहाँ तक का 2 प्रोसेस तो आपको एवरी टाइप्स ऑफ मॉडल में करना है। एवरी टाइप्स ऑफ क्रॉप, कोई भी मॉडल बनाइए आप और चाहे कोई भी आप क्रॉप लगाइए, सबके लिए कॉमन ट्रीटमेंट है यहाँ तक 2 स्टेप, फील्ड का क्लीनिंग और ट्रीटमेंट। अब हम जब लेयर फार्मिंग की स्पेशली बात करेंगे तो उसमें आपको लेआउटिंग करनी है। और लेआउटिंग मतलब जैसे हम फॉर एग्जांपल अपना घर बनाते हैं, तो घर तो बनाने के लिए हम ऐसे नहीं कि कहीं से भी शुरू हो गए, करेक्ट। हम उसका पहले एक ड्राइंग तैयार करते हैं, किधर का क्या, किधर पिलर करना, किधर है ना विंडो, रूम, ये वो XY। ऐसे ही हमें इसका भी ड्राइंग बनाना है। और ड्राइंग बनाने के लिए हमको मेजरमेंट करना पड़ेगा। पहले क्या करना, पहले फील्ड का मेजरमेंट करना। तो जब हम इसका लेआउट बनाएंगे तो 3 स्टेप्स में ये पूरा होगा लेआउटिंग। नंबर 1 स्टेप, पहले फील्ड का प्राइमरी मेजरमेंट होना चाहिए, फिर सेकेंडरी मेजरमेंट और फिर फाइनल मेजरमेंट, ठीक है। तो प्राइमरी मेजरमेंट के पैरामीटर क्या हैं? प्राइमरी मेजरमेंट के पैरामीटर हैं कि जिधर से आपकी फील्ड है उधर पे आप मेजरमेंट टेप रख के
और जहां तक इस तरफ है वहां तक आप टेप रखेंगे एंड टू एंड, करेक्ट। ये प्राइमरी मेजरमेंट के पैरामीटर है। तो अभी जैसे मान के चलो हमारी फील्ड है उधर से, करेक्ट, लेकिन हम टेप वहां से नहीं रखेंगे क्योंकि अब इसमें कंडीशन दो हो गई। नंबर एक कि यहाँ पे तो हम कुछ कर ही नहीं सके, है हमारी फील्ड, लेकिन हम यहाँ कुछ कर नहीं सकते। तो कुछ कर सकते वो कहाँ से है, तो साहब इधर से हम कर सकते हैं। तो हम फिर मेजरमेंट टेप यहाँ से रखेंगे और फिर वो एंड हम कहाँ तक कर सकते हैं या कहाँ तक हमारी फील्ड है वहां तक हम मेजरमेंट टेप करके ये डायरेक्शन का डिस्टेंस हम नोट करते हैं। ये प्राइमरी मेजरमेंट के पैरामीटर। हम स्टेप बाय स्टेप अगर मॉडल में चलेंगे तो गारंटी है कि आपका मॉडल कभी नहीं गिरेगा, ना विंड के प्रेशर में गिरेगा, ना बहुत तेज रेन में गिरेगा, ना और कोई सिचुएशन में गिरेगा। और अगर हमने इसको समझा अरे ये तो ऐसे ही है बनाना, किधर पे भी गाड़ देंगे कैसे भी, तो फिर 99% चांस है कि जब विंड का प्रेशर आएगा, बहुत रेन होगी, मिट्टी ढीली होगी और वो किधर पे भी लोड में गिर सकता है। सो इसकी देखिए आपको पूरा इसमें इंजीनियरिंग है वो ध्यान में रखना पड़ेगा। जिधर पे अपना दिमाग लगा सके मैं आपको बोल दूंगा, और जिधर पे आपको नहीं लाना उधर पे भी मैं आपको बोल रहा हूँ। तो इधर प्राइमरी जो मेजरमेंट है ना वो यही पैरामीटर पे आपको करना है, नहीं तो गड़बड़ होगा फिर, है ना। तो हम क्या करेंगे, इधर पे टेप रखिए, टेप मेजरमेंट टेप लाइए, शुरू भी करते जाते हैं हम साथ साथ में। और एक कोई भाई जो है ना नोट करेगा, एक डायग्राम बना लीजिए, ऐसे ही ना डायरेक्शंस दे दीजिए। ये रोड साइड है, ये फार्म इसका- साइड, हाँ नेबरिंग फार्म। हाँ, और ये साइड जो है ना बनाना लिख लीजिए आप, है ना। ऐसे एक चौकोर बना लीजिए पहले, रेक्टेंगल। हाँ ऐसे बनाइए, स्क्वायर बनाइए, करेक्ट ना। अभी इसको कैसे रखिए, ऐसे रखिए, करेक्ट। ये ईस्ट इधर इधर रोड लिख रोड दीजिए साइड। आप, इधर रोड लिख दीजिए, रोड बस लिख रोड एंड दीजिए राइट। आप, रोड लिख दीजिए और इधर बनाना लिख दीजिए, बनाना। हाँ बनाना, बस करेक्ट। अब तो क्लियर हो जाएगा। यहीं पे है हम लोग। हाँ हम लोग यहाँ हैं। हाँ यार अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इधर पे मेजरमेंट टेप रखेंगे अपना। तो इसका पैरामीटर क्या है, जिधर से आपका लैंड है उधर से आपको मेजरमेंट करना। पर कंडीशन कई बार ऐसी भी हो सकती है कि जमीन तो हमारी उधर से है पर हम वहां जा ही नहीं सकते, करेक्ट। तो हम कहाँ से काम कर सकते हैं वो सब इधर से कर सकते हैं। तो हम इधर पे अपना मेजरमेंट टेप रखेंगे, जिधर तक हम काम कर सकते हैं उसको पूरा मेजरमेंट करेंगे। हमने एक मोटा मोटी वैल्यूएशन कर लिया, ये फील्ड में सब मॉडल बनाना है, या तो आपको पहले से पता हो कि इतने बाई इतने का बनाना है और वो उतने बाई उतना फिट आपकी इस फील्ड में आना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको ये नहीं पता कि हमें कितने बाई कितने फिट का बनाना है, तो हमें कौन सी फील्ड में बनाना, तो ये फील्ड में बनाना, तो पहले पूरा फील्ड मेजरमेंट करिए, करेक्ट ना। तो हमने यहाँ पे टेप रखा, अभी इधर जाके हम इसमें मेजरमेंट कर रहे हैं। जरा हटिए, Right ना? Tape should be मैक्स उधर तक है ना कि आकाश जी, आकाश जी इधर तक या उधर तक पूरा? नहीं अभी क्या करिए, ये टेप कितने फीट का है, कितना फीट है पूरा? बहुत बड़ा है ना, 40 अच्छा अच्छा हो गया ना, 40 अच्छा हो गया। हो गया अच्छा 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 मंచిగా क्या हो सर? फिर मुझे रंडी। ओके कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, यहाँ पे 45 कर दीजिए। 45 थोड़ा 45 करना है। 45 करना है ना, ठीक है। आ जाइए इधर, आ जाइए, करेक्ट। अभी हमने 45 इसलिए किया कि हमको पता है 40 का मॉडल बनाना है, ये हमें पहले से, लेकिन अभी हम ये बोल रहे हैं कि टेप किसको नहीं में बनाना है, क्योंकि फिर है ना फिल्टर है ना, आपकी फील्ड पे फिल्टर नहीं है ना, आपकी फील्ड पे तो जितना है आपको उतने में बनाना है। तो इसे हम मान लेते हैं कि ये 45 ही ये डिस्टेंस है, करेक्ट ना, माना कि ये 45 है, करेक्ट। अब हम ये डिस्टेंस से ये इधर का कॉर्नर नापेंगे, करेक्ट। तो अभी ये टेप लेके सर सर मार्किंग दे दो, 45 మార్కింగ్ తీసుకొని ఇటు రండి. हरे कृष्णा పై ఎందుకు యాడ్ చేస్తున్నారు అంటే మనకి స్టే ఉంటుంది కదా, స్టే బౌండరీ కూడా ఇండియానే ఫిక్స్ చేస్తారు. ఇది 30 ఆయన పై యాడ్ చేసింది, ఆ డైరెక్షన్లో ఆయన 40 చేస్తారు.
35 కొంచెం బయట ఏరియా ఎంత 45 ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టింగ్ బై 45 అవుటర్ Hmm. 48 ఇది 45 feet enough हो गया. 45 ఇంచెస్ ఫీట్ feet 45 feet. But why they changed instead of 30 by 45? కొంచెం ఏరియా పక్కకు వదిలితే నో అదర్ ఇంపాక్ట్ ఇప్పుడు మనం వేసే ఓకే అంటే కొంచెం ఎడ్జెస్ తీసుకున్నట్టు ఎక్స్ట్రా ఎడ్జ్. ఇప్పుడు ఇదైతే యు ఆర్ నాట్ అంటే వాళ్ళు వేసిన हो गया ना 45 हो गया अब क्या करें वो कॉर्नर से वो कॉर्नर पे 45 रख लो या कॉर्नर से इधर या 47 रख लो 45 उधर 45 रखे से 45 रहेगी हां 45 ऊपर से लेके आओ आप ये 45 ఇది ఎంత తీసుకున్నారు 35 ले ले ఇలా రండి అదే మీరు ఏం కాకరండి ఇది కాదు మీరు కార్నర్ ఇట్రండి ఏది ఇక్కడ కానీ 47 2 feet ఎక్కువ 47 रखो किधर पे भी आए अभी रखो इधर पे ठीक है अब ये हम लोग अंदाज से क्यों 47 कर रहे हैं क्योंकि ये माना कि हमारी ये वाला कॉर्नर 47 का है माना वाला हो रहा है इधर ठीक है हम लोग हाँ क्योंकि समझ लो कि इसके बाहर हमारा कोई खेत नहीं है इसके बाहर भी हमारा कोई खेत नहीं है ना आपको समझाने के लिए ये कर रहे हैं बराबर ना अभी नेक्स्ट स्टेप में आपको क्लियर हो जाएगा अब हम क्या करेंगे ये कॉर्नर से वो कॉर्नर का भी मेजरमेंट कर लेंगे वो कितना आएगा वो भी हम कागज में लिखेंगे बराबर अभी लेके आइए वो टेप तो ये या ऐसा ही रख लो वो टेप ऐसा रख लो हां आ गया पलट गया ఏదైనా పర్లేదు ఏదైనా ఒకటి ఈ విత్ పర్వాలేదు ఏదైనా ఉంటాయి అటెల్లా ఇటెల్లా ఒకటి అంతే అక్కడ नो प्रॉब्लम अभी आप मेजर तो करिए किधर आ रहा है ये इधर रखो डोंट थिंक टू मच जस्ट डू व्हाटएवर ही विल टेल वेयर टू थिंक సార్ కొంచెం మీరు జరగండి కొంచెం ఇటు రండి వచ్చిందా పాయింట్ कितना कितना 47 दिस साइड दिस 46 47 रखिए सर नीचे राइट करो नीचे रखो नीचे आप नीचे रख दो नीचे बराबर है 47 ठीक है 47 आप लोग करिए अब आइए अब सुनिए देखिए अभी हमने क्या किया प्राइमरी मेजरमेंट का पैरामीटर क्या है आप बोलिए कितना क्या पैरामीटर है जिधर से आपका लैंड है उधर से आपको पूरा लैंड एरिया मेजरमेंट करना है कि भाई अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये जो हमने स्टिक लगाया ना समझ लो उसके बाद पड़ोसी का लैंड है करेक्ट ना वो उधर के बाद पड़ोसी का लैंड है इधर के कॉर्नर के बाद पड़ोसी का है इधर के कॉर्नर के बाद पड़ोसी ये हमने मान लिया ठीक है हो सकता है आपकी फील्ड पे ये रियल भी हो ठीक है बट इधर नहीं है हमें मॉडल छोटा बनाना है और आपको समझाना इसलिए हमने ये माना कि ये वाले डिस्टेंस पे हमारा इधर लैंड खत्म हो रहा है ये वाले डिस्टेंस पे हमारा लैंड खत्म हो रहा है वो डिस्टेंस पे हमारा उधर लैंड खत्म हो रहा है और ये डिस्टेंस पे लैंड खत्म प्राइमरी मेजरमेंट में हमने ये डिस्टेंस कैलकुलेशंस किए तो कितना आया वो वाला कॉर्नर आया हमारा 45 फीट करेक्ट ना ये कॉर्नर आया हमारा
45 फीट, ये कॉर्नर हमारा आया 47 और ये कॉर्नर आया 47। ये हो गया हमारा प्राइमरी मेजरमेंट। जितना हमारा फील्ड है उतना, या जितना फील्ड में हम काम कर सकते हैं उतना। क्लियर हो गया ना? अब आते हैं हम सेकेंडरी मेजरमेंट। सेकेंडरी मेजरमेंट के क्या पैरामीटर हैं? नंबर 1, जितना आपका फील्ड जिधर से भी है उसके राउंड चारों तरफ 5 फीट का डिस्टेंस छोड़ना। हाँ, 5 फीट का डिस्टेंस छोड़ के आपको डिस्टेंस माइनस करके सेकेंडरी मेजरमेंट में लिखना। इनर रेक्टेंगल, ये उसके हाँ इनर रेक्टेंगल, हाँ, वो ये सेकेंडरी मेजरमेंट के पैरामीटर है। अब ये क्यों करना? इसलिए क्योंकि जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर को हम कोई आयरन पोल से नहीं, सीमेंट कंक्रीट से नहीं इस्टेब्लिश करते हैं, हम खाली बैम्बू को अर्थ में पुट करते हैं। करेक्ट ना? तो ये क्या होता है, जब हैवी विंड प्रेशर होते हैं वो कंडीशन में, जब वेजिटेबल का लोड होता है, रेन होती है, सॉइल ढीला होता है, वो समय पे ये गिर सकता किधर पे भी। यूँ खड़ा है तो किधर पे भी चला जाएगा ये, बराबर। तो मिलिट्री का जो घर होता है, आपने देखा होगा जब वो कैंप लगाते हैं अपना, तो ऐसे खड़ा करके इसको चारों तरफ से खींच देते हैं, बराबर ना? हमें क्या करना है, अब हमने मेजरमेंट तो अपना पूरा लैंड एरिया कर लिया, अब ये जो खींच के हमें स्टे लगाना है वो पड़ोसी के लैंड में नहीं लगाएंगे हम, वो हम अपनी जमीन में लगाएंगे। तो क्या करना, वो 5 फीट माइनस करना। This 5 feet, this side and this side. All दोनों साइड, बाइट रेक्टेंगुलर, हाँ चारों साइड। चारों साइड होगा, मतलब चारों कॉर्नर पे कम होगा। सो फॉर एग्जाम्पल अभी ये रोड के साइड में 45 फीट था, तो कितना कम होगा? 10 फीट कम होगा टोटल। इधर 5 फीट इधर, 5 फीट इधर, ठीक है, तो हो गया 10 फीट। तो कितना आ गया ये? 35 फीट आ गया। तो इधर पे हम नया एक वो बनाएंगे, उसमें हम लिख दो ये इधर 35 फीट हो गया। अभी इधर पे भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं, तो इधर पे हमने क्या किया, 5 इधर छोड़ा, 5 इधर लेस किया, टोटल मिला के 10 ये कम हो गया, 37 हो गया। ये 37 हो गया। फिर ये 37 है, तो ये भी 37 होगा, 37 हो गया, ये 35 हो गया। ये सेकेंडरी मेजरमेंट हो गया हमारा। अब हम करेंगे फाइनल मेजरमेंट। तो फाइनल मेजरमेंट के क्या पैरामीटर है? फाइनल मेजरमेंट का पहला पैरामीटर है कि आपको स्ट्रक्चर बनाना है 5 to 6 फीट के डिस्टेंस पर। ये फाइनल है, ये पहले से ही है, इसमें आप करेक्शन नहीं कर सकते। सर ये 10 फीट कम हो गया ना, 5 फीट 10 हो गया ना, इधर 5 इधर 5 हाँ, अच्छा बोथ साइड, बोथ साइड, बोथ साइड 5 सिंपली के लिए 10 फीट बोल दें। हाँ, वो इसलिए दोनों को मर्ज करके 10 बोला, पर वो दोनों साइड 5 मिला के एरिया वाइज 5 4 20। करेक्ट है ना? हाँ। सो अब देखिए सेकेंडरी मेजरमेंट हमारा 5 फीट चारों तरफ स्टे लगाने के बाद जो डिस्टेंस बचा वो ये है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये डिस्टेंस में फाइनल लेआउट बनाएंगे। तो फाइनल लेआउट के क्या पैरामीटर हैं? फाइनल लेआउट के पैरामीटर हैं कि पहला तो ये 5 to 6 के डिस्टेंस पर ये मॉडल एस्टेब्लिश होगा, ये पहला पैरामीटर है उसका, 5 to 6। हाँ, मतलब जो पोल बनेंगे, जो स्टैंड पोल होंगे वो 5 to 6 फीट पर ही लगेंगे। डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स, पोल टू पोल होगा 5 और पोल टू पोल सामने में होगा 6। यहाँ पर पोल टू पोल होगा 6, पोल टू पोल सामने होगा 5। अब यहाँ पर दो कंडीशन बनती हैं कि किस डायरेक्शन में 6 पोल लगाने हैं 6 फीट पे, और किस डायरेक्शन में 5 पे लगाने। तो इसका सेकंड पैरामीटर है कि यहाँ पर आपको फील्ड का स्लोप चेक करना है, आपको किस डायरेक्शन में आपकी फील्ड का स्लोप है। इनकेस अगर ये डायरेक्शन में स्लोप है तो ये डायरेक्शन में 6 पर लगेगा, और इनकेस अगर ये डायरेक्शन में स्लोप है तो ये डायरेक्शन में 6 पर लगेगा। मतलब जिस डायरेक्शन में स्लोप होगा उसी डायरेक्शन में 6 पर लगेगा, 6 पर। बिकॉज क्योंकि रो जो बनेगी वो 5 फीट का बेड होगा, बेड से बेड का डिस्टेंस, बीच में 1 फीट का पाथ होगा, 4 फीट का बेड होगा। ये ऑलरेडी पहले से फिक्स है, इसमें चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। और इसमें चेंजेस इसलिए नहीं होंगे क्योंकि ये पूरा साइंटिफिक तरीके से डिजाइन किया। इसमें कितना हम कल्टीवेशन एरिया लेंगे, कितना है ना डिस्टेंस हमें निकलने छोड़ना, ये सब पूरा बहुत पहले का कैलकुलेशन है। तो इसमें क्या करें हम कि 5 वाला तो ये हो गया रो, है ना, तो ये सामने में हो गया 6। तो जहाँ से पाथ बनेगा वो 6 फीट की डायरेक्शन में पाथ बनेगा, और जहाँ पर 6 फीट की डायरेक्शन में पाथ बनेगा वही स्लोप होगा, करेक्ट।
क्योंकि हमें पाथ के डायरेक्शंस में ही तो पानी को बहाना पड़ेगा, करेक्ट ना। तो जिधर पे स्लोप उधर पे 6, उधर ही पे पाथ। जिधर पानी है उधर ज्यादा, जिधर हाँ। पानी नहीं है उधर हाँ, तो आप तो ऐसे 6, कर लो, 5। जिधर पे आपका स्लोप है वो डायरेक्शन में 6 लगना, बस हम्म, खत्म, 6 लगना, करेक्ट ना। और एक अब देखिए, अब यहाँ पर जो फील्ड क्या बोल दिया है, अब इसमें भी दो चीजें आ जाएंगी, मतलब है ना। एक तो ये कि ये दोनों तरफ स्लोप दे रही हो, एक तो ये कि ये एक तरफ स्लोप दे रही हो, और एक ये कि ये कहीं स्लोप ना दे रही हो, ये भी हो सकता है। आप यूपी बिहार चले जाइए तो एकदम जीरो लेवल होता है, फ्लैट होती है जमीन। तो इस केस में क्या करना, अगर आपका एक तरफ स्लोप है तब तो क्लियर है, अगर दो तरफ स्लोप है तो मैक्सिमम किस तरफ स्लोप है, तो मैक्सिमम से आप इस तरफ है तो इस तरफ 6 लगाएंगे, और मैक्सिमम इस तरफ है तो इस तरफ 6 लगाएंगे। और इनकेस अगर जीरो है लेवल तो फिर सनलाइट किधर से आता है वो डायरेक्शन में 6 लगाएंगे। हाँ, फिर ईस्ट को हम सेलेक्ट करेंगे रो बनाने के लिए 6 पे। अगर सनलाइट इधर से आता है और लैंड का जीरो लेवल है तो ये डायरेक्शन में 6 लगेगा। ईस्ट का प्रायोरिटी नहीं रहता, थोड़ी लोग फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रहता, पर थर्ड प्रायोरिटी है ना। लास्ट प्रायोरिटी इन केस अगर जीरो लेवल हुआ तो क्योंकि नहीं जीरो लेवल हुआ तो आपको रो तो किसी भी डायरेक्शन में बनानी ना, तो हम मैक्सिमम जिधर से फायदा होगा उधर से बनाएंगे ना, नहीं तो ईस्ट का फायदा नहीं है। ईस्ट का फायदा नहीं है ना। तो हम कोशिश करेंगे कि ठीक है सनलाइट की डायरेक्शन में ही बना लो, वास्तु के हिसाब से भी अच्छा हो गया है ना, और ज़्यादा सनलाइट भी मिलेगा, तो हम फिर उस पे सिलेक्शन पे चले जाते हैं। तो ये पैरामीटर है। सर अगर स्लोप डायगोनल हो तो कुछ नहीं कर सकते? नहीं, कुछ नहीं कर सकते, फिर मैक्सिमम देखना पड़ेगा, मैक्सिमम देखेंगे। मैक्सिमम ही देखना है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें ना तो ये भी दो डायरेक्शन को स्लोप दे रही है जमीन, इधर से भी दिख रहा है स्लोप इधर को, और उधर से देख रहा है तो उधर से इधर को भी दिख रहा है। तो अभी हम देखेंगे कि मैक्सिमम किधर है, ठीक है। हाँ, तो वैसे ही हम फाइनल करेंगे। तो ये जो फाइनल मेजरमेंट है इसके 3 पैरामीटर हैं और ये आपको फॉलो करना पड़ेंगे। नंबर 1 कि 5 to 6 पर मॉडल बनना है। नंबर 2 लैंड का स्लोप किधर है, स्लोप के अकॉर्डिंग 6 और स्लोप के अपोजिट 5 पर हमें पोलिंग करनी है। इनकेस अगर स्लोप नहीं है तो फिर ईस्ट टू वेस्ट हमें 6 करके लॉक करना है। करेक्ट हो गया। अब देखिए इसका चौथा पैरामीटर क्या है कि जो आपका सेकेंडरी मेजरमेंट आया उस मेजरमेंट में आपका फर्स्ट पैरामीटर फिट बैठना चाहिए। फर्स्ट पैरामीटर क्या था, 5 to 6 का डिस्टेंस पे ये मॉल बनेगा। तो जो फाइनल मेजरमेंट था वो 35, 37 कुछ ऐसा था। अब उस डिस्टेंस में हमारा फाइनल 5/6 हाँ 5 to 6 का पैरामीटर फिट बैठना चाहिए डिस्टेंस में, सिमेट्री में, करेक्ट ना। सो फॉर एग्जांपल अगर स्लोप यूं हुआ तो 6 हमें इधर लगाना है। इसका मतलब ये है कि ये 37 में हमारा 6 का पहाड़ा बैठना चाहिए। तो 6 का पढ़िए तो 6 बार पढ़ेंगे 6 टाइम तो 36 होता है, करेक्ट ना। एक बफर एक एक्स्ट्रा है तो क्या करोगे आप, छोड़ दोगे इसे। हाँ ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर अगर आप 36 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो आपको उस तरफ भी 36 ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर उसके केस अगर वहां पे 35 लैंड थी तो कहानी फंस गया पे, ठीक है, क्योंकि इधर तो 37 एक छोड़ दिया, अब उधर 35 है तो उधर 5 छोड़ना पड़ेगा और इधर फिर और 6 छूट जाएगा, तब 30 लॉक होगा। तो या तो इसको 35 को 36 करो और या तो आप पूरा 5 फीट छोड़ दो, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, अगर हम 5 फीट छोड़ रहे हैं तो कितना लॉस है, 5 उधर छोड़ दिया, अब 5 के चक्कर में वापस 6 इधर छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इसको भी 30 करना पड़ेगा फिर। तो हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे हमारा स्ट्रक्चर का साइज कितना है। तो अरे ये तो छोटा है 40/30 का है, तो क्या करिए हाफ फीट जो 5 फीट हमने बाहर छोड़ा है ना पहले, उसमें से हाफ फीट चुरा लिए इस तरफ से और हाफ इधर से चुराइए, टोटल मिला के इसको 36 कर दीजिए और ये लॉक कर दीजिए 36, करेक्ट। अब आ जाइए इस डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन में हमें क्या करना है, 5 करना है। तो ये 37 है इधर और ये इधर 35 है, तो 35 पे पहाड़ा लॉक हो रहा है। 7 बार पढ़ेंगे है ना, तो लॉक हो गया। 7 टाइम पढ़ेंगे तो 35 आ गया। अब इधर 37 है, 2 फीट एक्स्ट्रा है तो वो 2 फीट हम छोड़ देंगे। This 1 feet, that's 1 feet.
करेक्ट, या एक साइड दोनों छोड़ दीजिए, या आधा आधा एक एक स्क्वेयर जैसा भी करना आपको। हाँ, वो कैसे भी छोड़ सकते हैं आप, एक साइड भी छोड़ सकते हैं। वो कंडीशन है कि आप देख लो कि अगर 2 फीट हम इधर छोड़ेंगे, हमारा बाजू का भी खेत है तो ठीक है, इधर ही वो मिल जाएगा उस खेत में, तो इधर ज़्यादा छोड़ना अच्छा है। हम दोनों 2 ही फीट इधर ही छोड़ देंगे और एक एक काय को छोड़ेंगे, नहीं तो फिर 1 फीट उधर पे भी हम कोई काम में नहीं ले पाएंगे। तो किसमें आप 2 फीट इधर ही छोड़ दीजिए, ऐसे आपको करना। ये कसरत आपको करना पड़ेगी अपने फील्ड पे। अब हम यहाँ पे मॉडल बना रहे हैं, आइए ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना? एक चीज सर, ठीक है, अगर हाँ। फील्ड बड़ा है, पूरा फील्ड में अगर कर हाँ, रहे हैं हाँ। तो यही मॉड्यूल मल्टीपल्स बनाएंगे? नहीं नहीं, मल्टीपल नहीं बनाएंगे, नहीं साइज बढ़ा लेंगे पर सिमेट्री मेंटेन करेंगे हम। वो 6x5 का हाँ, ये डिस्टेंस 350 की जगह पे 350 हो सकता है, लेकिन छोटा छोटा मॉडल करने है तो सिमेट्री ज्यादा अच्छा रहेगा, मींस इट विल कम गुड। नहीं नहीं नहीं, इसको आप स्पेस वेस्ट है बहुत बड़ा स्केल का बना सकते हैं आप, 3 to 5 का भी ये बना सकते हैं। सिंगल पंगरी नो प्रॉब्लम, 5 and 6 वो आपको ध्यान रखना है, स्लोप मेंटेन करना है, स्लोप आपको ध्यान में रखना है और 5 to 6 का ध्यान में रखना है, करेक्ट। अब देखिए, अब हमें ये तो समझ में आ गया बराबर ना। अब लेकिन हम मॉडल बना रहे हैं 40/30 का, है ना। हम आते हैं अपने मॉडल पे, ठीक है, कि हमें कितना बनाना है। तो देखिए, मेजरमेंट किया, ये सब किया, ये आपको समझाने के लिए बराबर। अब हम शुरू कहाँ से करते हैं, जहाँ पर हमें अटकने वाले। अब हम स्लोप ही देख लेते हैं पहले ही नंबर, है नहीं है, क्योंकि जमीन तो हमारे पास चारों तरफ बहुत सारी पड़ी है, किधर पे भी 40 किधर पे भी 30 निकल आएगा, है कि नहीं। तो हम देखेंगे कि स्लोप तरफ ज़्यादा है, तो मुझे लग रहा है ये वाला स्लोप थोड़ा ज़्यादा है, करेक्ट ना। आप लोगों का क्या ओपिनियन है, यही वाला स्लोप ज़्यादा है बराबर। तो ये तरफ हम क्या करते हैं, 6 ले लेते हैं, तो ये तरफ क्या करते हैं, 30 ले लेते हैं, ये तरफ 30 ले लेते हैं। 6 में 30 का सिमेट्री फिट बैठ रहा है, और इधर पे हम 40 ले लेते हैं, तो 5 का सिमेट्री फिट बैठ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा पहला कॉर्नर है, उधर से हम 30 नापते हैं, उस कॉर्नर से ये 40 लॉक करते हैं, वो कॉर्नर से ये 30 लॉक करते हैं, ये कॉर्नर से ये 40 लॉक कर देते हैं, तो हमारा फाइनल हो जाएगा, करेक्ट ना। अब आइए वापस पिछले, उस कॉर्नर से रखो और ये कॉर्नर पे आप 30 लॉक करो,